The sum of the squares of two consecutive natural numbers the sum of the squares of the sum of the squares of two consecutive natural numbers is 313. Is 313. Full stop. Find the numbers. Find the numbers. The sum of the squares of two consecutive natural numbers. ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का मतलब क्या है कि देखिए एक जो नंबर है, अगर मैंने एक नेचुरल नंबर को अगर मैंने x मान लिया, तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले नंबर्स। तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस वन। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे लेट टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बी, let two consecutive natural numbers be x and x plus 1। तो क्या लिखा है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स। द सम ऑफ द स्क्वायर्स मतलब पहला नेचुरल नंबर x है, दूसरा नंबर x प्लस 1 है, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, अगर दोनों नंबर्स का स्क्वायर करके उन्हें ऐड कर दिया जाए तो वो 313 है। x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 313। इसको स्क्वायर करा, ये हो गया x स्क्वायर। ये a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 313। अब 313 को इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स इंटू वन कितना हो गया 2x, 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 और 313 इधर आ गया तो माइनस का 313 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x 1 माइनस 313 कितना हो जाएगा माइनस का 312 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म की इक्वेशन आ गई। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये पहला दूसरा और तीसरा इन तीनों टर्म में मैं देखता हूँ कि यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 बाहर निकाल सकता हूँ। तो मैंने 2 ले लिया कॉमन यहाँ से, ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये हो जाएगा 151, नहीं 156। क्लियर है बेटा, समझ गए? यस अब ये जो 2, हाँ जी, अब ये जो 2 यहाँ पर कॉमन आया है, ये 2 यहाँ 0 के नीचे जाकर ये भी पूरा 0 बन जाएगा। तो ये हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इज इक्वल टू 0। अब मुझे 156 के फैक्टर्स करने हैं, तो 156 के फैक्टर्स देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम इसका। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन जाएगा 156, 2 7 जा 14, 15 माइनस 14 कितना हो गया 1, 16 16, तो 2 8 जा 16, 78 हो गया। तो 2 39 जा, फिर 3 के टेबल में 3 13 जा, और फिर 13 तो एक प्राइम नंबर है तो 13 1 जा 13। अब ये कितना हो गया 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 और 13। तो मुझे क्योंकि बीच में प्लस का 1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, ये तो 12 हो गया और ये हो गया 13। तो 13 और 12 इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है 1 होता है, और मुझे बीच में वही चाहिए था, डिफरेंस 1 चाहिए था। तो देखिए क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा x, x ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा x प्लस 13 माइनस 12x माइनस 156, तो माइनस 12 ले लिया कॉमन, यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा x प्लस 13 इज इक्वल टू 0।
ये मिटा रहा हूँ। तो आप ये देख लीजिए कि अब हमारे पास ये फैक्टर्स हो गए। तो इधर भी x प्लस 13 है, इधर भी x प्लस 13 है, कॉमन ले लीजिए। x प्लस 13 आ गया कॉमन। तो यहाँ जब x प्लस 13 ले लिया, इधर बचा x और इधर क्या बचा -12 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया x इज इक्वल टू -13 और यहाँ से हो गया x इज इक्वल टू प्लस का 12। देखिए -13 पर तो क्रॉस लगा लीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर बोला है, तो नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही 1 से होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और कहाँ तक जाते हैं, इंफिनिटी तक जाते हैं। ठीक, तो उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर कांट बी नेगेटिव, वो नेगेटिव हो ही नहीं सकते। तो इस वजह से x इज इक्वल टू -13 को तो ड्रॉप कर दिया। देयरफॉर required natural numbers are रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर्स आर, क्या क्या थे नेचुरल नंबर? एक को मैंने माना था x और एक को माना था x प्लस 1। तो x तो आ गया 12, 12 एंड 12 प्लस 1 मतलब 12 एंड 13। बताइए जी, समझ में आ गया सब बच्चों को? यस। आदित्य, देवांशी, ध्रुव, यस सर। क्लियर है? यस चलिए यस ठीक है। सर। ठीक है, गरिमा, इंदर, इशिता, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गरिमा, Yes, sir. चलिए ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 था ये, फिर नोट करता है नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए यहाँ दे रखा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। The sum of two numbers is 15. The sum of two numbers is 15 full stop if the sum of their reciprocals if the sum of their reciprocals is 3/10, find the numbers, comma, find the numbers द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। तो ये दे रखा है कि दो नंबर्स हैं, उन दो नंबर्स का सम जो है वो 15 है। तो पहले नंबर को x मान लो तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली 15 माइनस x हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई सबको? अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर अपने आप ही 15 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम तो 15 है ना। बताइए। Yes, sir. ठीक है, एज पर क्वेश्चन लेट द फर्स्ट नंबर बी x, देन द सेकंड नंबर विल बी 15 माइनस x, क्योंकि दोनों नंबर्स का सम 15 है। तो पहला नंबर x हो गया तो दूसरा नंबर क्या हो गया, 15 माइनस x। ठीक है, अब है इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10, मतलब नंबर्स जो हैं उनके रेसिप्रोकल अगर कर दिया जाए, नंबर्स का अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो उनका जो सम आता है रेसिप्रोकल्स का वो 3/10 है। तो क्या होगा भाई, पहला नंबर है x, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x, प्लस दूसरा नंबर है 15 माइनस x, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/15 माइनस x, और इन रेसिप्रोकल्स का सम वो हो जाएगा 3/10।
तो अब x और 15 माइनस एक्स अगेन बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम लेने के नाम पर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू 15 माइनस एक्स। अब 15 माइनस एक्स इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 माइनस एक्स, और x इस वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/10। तो ये हो गया 15 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन x इंटू 15 कितना हो गया 15x, और x इंटू माइनस एक्स कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/10 प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 15x माइनस एक्स स्क्वायर, और 15 इंटू 10, 15 इंटू 10, इसको काट भी सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यहाँ पर बचेगा मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15x, और 5 10 जा 50, 50 इधर आकर माइनस 50 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। हम हमेशा ये कोशिश करके चलते हैं कि जो पहला वाला हमारा टर्म है एक्स स्क्वायर, उस वो कभी भी नेगेटिव ना हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं -1 ले लूंगा कॉमन, मैंने -1 ले लिया कॉमन, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया माइनस 15x, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया प्लस का 50 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब आप ये देखिएगा कि ये जो -1 है ये यहाँ 0 के नीचे चला जाएगा, 0/-1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और -15 को मैं क्या बोलूंगा -10x -5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0, -10 -5, तो -10 और -5 कितना हो जाएगा -15, और -10 मल्टीप्लाइड बाई -5 ये क्या हो जाएगा प्लस का 50। मेरी बात सबको समझ में आ गई कि मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे करी है इसकी, Yes, sir. समझ गए, ठीक है। अब जरा देखिएगा कि ये जो पहली दो टर्म्स हैं इनमें से x कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा x -10, इन दो टर्म्स में से -5 निकाल लेंगे बाहर, तो यहाँ पर भी ब्रैकेट में बचा x -10, इधर x -10 है, इधर भी x -10 है, कॉमन ले लो, तो x -10 और x -5 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। फिर यहाँ से इधर x -10 इज इक्वल टू 0 और x -5 इज इक्वल टू 0, इस -10 को उधर ले आएंगे तो x की वैल्यू हो गई 10, और इस -5 को उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू हो गई +5। तो x की दो वैल्यूज हैं, एक है 10 और एक है 5, ठीक। और यही मेरे पास दोनों नंबर आ गए। आप देखो अगर आप x की वैल्यू 10 ले लोगे, ठीक है, तो आपका पहला नंबर तो x हो गया, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 10 यानी कि 5। अगर x की वैल्यू आप 5 ले लेंगे तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 5 यानी कि 10। तो हम ये कहेंगे द टू नंबर्स कैन बी जैसे पहले वाले केस में तो एक वैल्यू नेगेटिव आ गई थी तो नेगेटिव वाले को ड्रॉप कर दिया, इस वाले केस में दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो मैं कहूंगा इफ x इज इक्वल टू 10, हम इसको ऐसे लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू 10 देन 15 माइनस x इज इक्वल टू 15 माइनस 10 मतलब 5, और if x is equal to 5 then 15 minus 5 is equal to 10, so the required two numbers are 5 and 10। ये जो दो नंबर्स हैं ये है 5 और 10। उसके बाद अगला देखेंगे एग्जांपल नंबर 3।
एग्जाम्पल 3 देखिएगा, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज the sum of a number and its reciprocal is 2:1/30. 2:1/30. Full stop. Find the number. तो देखिएगा, उन्होंने बोला था सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो एक कोई नंबर दे रखा है, उस नंबर का सम और उसके रेसिप्रोकल का सम। तो अगर मान लीजिए नंबर x है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/x। तो x + 1/x दे रखा है 2:1/30। समझ में आ रहा है सबको? सभी को क्लियर है बेटा, बताइए। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. ओके ओके। द सम ऑफ अ नंबर, तो लेट द नंबर be x, so its reciprocal will be 1/x। ठीक है, तो नंबर x है, sum of a number and its reciprocal x + 1/x is equal to 2:1/30। अब इनका अगर एलसीएम ले लिया जाए तो ये 1/x है, ये x है, तो इसको बोल दो x/1। तो 1 और x दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 1 × x हो गया x। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो x², और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 1, और ये हो गया 2 × 30 हो गया 60। 60 + 1 कितना हो गया 61। 61/30। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो 30 × दिस, 30 × x² + 1 is equal to 61 × x। कितना हो गया 61x। अब देखें, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो गया 30 × x² हो गया 30x², 30 × 1 हो गया 30, और इधर 61x है, इसको इधर ले आओ, -61x is equal to 0। तो 30x² - 61x + 30 is equal to 0। अब यहाँ पर 30 और 30 को मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, x² वाला कोफिशिएंट और कॉमन कॉमन टर्म जो होता है, इन तीनों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 30 × 30 कितना हो गया 900। अब बीच में जो 61 है, 61 के फैक्टर्स करने हैं कुछ इस तरह से कि उसका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो आ जाए 61 के बराबर, और जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन आ जाए आपका 900 के बराबर। 30 × 30 हो गया 900। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 450, फिर 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 225। अब 3 से होगा, 3 7 × 21, 22 - 21 हो गया 1, 1 5 15, तो 3 5 × 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 25 ज़ा, अब 5 से होगा, 5 5 ज़ा 25, और 5 1 ज़ा। अब मुझे 61 चाहिए और मल्टीप्लिकेशन में चाहिए 900। तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36, 36 और 25, 6 + 5 11, 1 कैरी, 1 + 3 4 और 2 6, 61 बन गया। 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36। तो इन चारों का मल्टीप्लिकेशन हो गया 36, और 5 5 का मल्टीप्लिकेशन हो गया 25।
36 और 25 अगर ऐड कर दिया जाए तो 61 बन जाएगा, लेकिन मुझे माइनस का 61 चाहिए। तो मैं लिखूंगा 30x² और प्लस सॉरी माइनस 36x माइनस 25x और प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेक्टर स्प्लिटिंग सब बच्चों को समझ में आ गई? ध्रुव क्लियर है? ध्रुव समझ में आ गया इतना? यस सर। सक्षम क्लियर है? बताइए। यस सर। विदिशा क्लियर है? चलिए, अब 30 और 36 6 के टेबल में आते हैं, और इधर x है और इधर x है, तो कॉमन ले लो 6x। 6x कॉमन ले लिया तो ये हो गया 6 5 जा 30 और एक x निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर एक x बचा, 5x हो गया। फिर x निकाल लिया बाहर तो x वाला टर्म तो बाहर आ गया, 6 6 जा 36 तो -6 ये हो गया। ठीक है, और इन दोनों में क्या कॉमन लूं? पहला टर्म 5x आना चाहिए, तो एक तो माइनस ले लो कॉमन और दूसरा ले लो 5 कॉमन। -5 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 5x माइनस 30 माइनस 6 सॉरी 5x माइनस 6 और इज इक्वल टू हो गया 0। अब देखिए इधर भी 5x माइनस 6 इधर भी 5x माइनस 6 कॉमन निकाल लो, तो ये हो गया 5x माइनस 6 कॉमन। इधर क्या बचा 6x और इधर क्या बचा -5 इज इक्वल टू 0। तो मैं ये कहूंगा कि 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जब 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है तो 5x इज इक्वल टू 6। जब 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है तो 6x इज इक्वल टू 5। अब x इज इक्वल टू यहां से हो गया 6/5 और x इज इक्वल टू यहां से हो गया 5/6। ठीक है, तो ये x की दो वैल्यूज आ गई। अब हम ये कहेंगे कि अगर x को 6/5 मान लिया तो if x is equal to 6/5 then 1/x is equal to 5/6। ठीक है, और if x is equal to 5/6 then 1/x is equal to 6/5। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे so the required number and its reciprocal is 6/5 and 5/6। So the required number and its reciprocal is 6/5 and 5/6। नंबर और उसका रेसिप्रोकल क्या क्या हो गया? 6/5 हो गया और 5/6 हो गया। क्लियर है? Yes. ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर 3 था। एग्जांपल 4 divide 16 into two parts example 4 divide 16 into two parts such that twice the divide 16 into two parts such that
divide 16 into two parts such that twice the square of the larger part such that twice the square of the larger part exceeds the square of the smaller part exceeds the square of the smaller part exceeds the square of the smaller part by 164 by 164. देखिएगा इन्होंने बोला है डिवाइड 16 इंटू टू पार्ट्स, तो इसमें डिवाइड का मतलब वो डिवीजन वाले से नहीं है जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, उससे मतलब नहीं है। डिवाइड 16 इंटू टू पार्ट्स का मतलब ये है कि 16 को दो हिस्सों में बांट देना है। दो हिस्सों में बांट देना है का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एक हिस्सा हो गया 10, तो दूसरा हिस्सा क्या होगा, दूसरा पार्ट क्या होगा 6, 10 + 6 16। तो वो बोल रहे हैं डिवाइड 16 इंटू टू पार्ट्स, तो मैं ये कहूंगा लेट द फर्स्ट पार्ट बी x एंड द सेकंड पार्ट बी 16 - x। मेरी बात सबको समझ में आ गई? मेरी बात सबको समझ में आ गई? 16 इंटू टू पार्ट्स का मतलब क्या है बताइए? Yes, sir. 16 को दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, तो मतलब अगर एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट हो जाएगा 16 - x। तो हम ये कहेंगे लेट द फर्स्ट पार्ट बी x एंड द सेकंड पार्ट बी let the first part be x and the second part be 16 - x. So divide 16 into two parts such that twice the square of the larger part. अब मुझे नहीं पता कि दोनों में लार्जर कौन सा है। बेटा 1 मिनट वेट करिएगा, 1 मिनट में अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करा आप में से किसी ने? आपने क्वेश्चन ट्राई करा? प्राजक्ता, न्यासा, क्षितिज, इशिता, किसी ने ट्राई करा है वाला क्वेश्चन? नहीं? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या किसी को? मेरी आवाज आ रही है सबको प्रॉपर? Yes. चलो चलिए ठीक है, देखते हैं। उन्होंने बोला 16 को आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट। मैं नहीं जानता इसमें से बड़ा पार्ट कौन सा है, तो हम ये कहेंगे कि ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट। तो लार्जर पार्ट हमने x को लार्जर पार्ट मान लिया, मान लो कि x 10 है, तो 16 - 10 16 - x यानी कि 16 - 10 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है x को लार्जर पार्ट मान लेते हैं, वो हमारी मर्जी है, किसी को भी मान सकते हैं। तो अब आप नोट करेंगे कि स्क्वायर सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, यानी कि ट्वाइस द स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे फिर ट्वाइस करेंगे, तो ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट अगर x है तो लार्जर पार्ट का स्क्वायर करा और ट्वाइस कर दिया। एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट, ये एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट, तो स्मॉलर पार्ट है 16 - x, तो इधर लिखेंगे 16 - x का होल स्क्वायर, तो ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट यानी कि 2x स्क्वायर। ये 2x स्क्वायर तो समझ में आ गया। अगर x को मैंने बड़ा वाला हिस्सा माना यानी कि लार्जर पार्ट माना, तो x का स्क्वायर क्या हो गया स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, और 2 लगा दिया तो ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट। ये 2x स्क्वायर समझ में आ गया सबको? Yes. बताइए देवांशी, क्लियर है? 2x स्क्वायर समझ में आ गया? ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर Yes, पार्ट sir. 2x स्क्वायर होगा, ये समझ गए? पावनी, प्राजक्ता, न्यासा, क्षितिज, सक्षम, Yes, sir. ऋषा, Yes, sir. इंदर Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. इंदर क्लियर है इतना? चलिए ठीक है। अब देखिए उन्होंने बोला कि ये जो ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट है, इट एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट।
मतलब ये इस स्मॉलर पार्ट से 164 ज्यादा है, 164 बड़ी वैल्यू है। मेरी उम्र आपसे 20 साल ज्यादा है, तो हम दोनों बराबर कैसे होंगे? अगर आपकी एज में 20 ऐड कर दिया जाए। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी उम्र आपसे 20 साल ज्यादा है, तो आपकी उम्र मुझसे कम है ना, तो आपकी उम्र में अगर 20 ऐड कर दिया जाए तो मेरे बराबर हो जाओगे। ये क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. समझ गए? तो ये जो ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, ये जो 2x स्क्वायर है, ये इससे 16 माइनस एक्स स्क्वायर से 164 ज्यादा है, तो ये छोटा हो गया। इसमें अगर 164 ऐड कर दिया जाए तो ये 2x स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, बताइए? Yes, sir. क्लियर है ना? प्राजक्ता समझ में आ रहा है कि नहीं? आवाज नहीं आई तुम्हारी उधर से? प्राजक्ता समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए? Yes, sir. ठीक है, अब इसको क्या करें, एक्सपेंड कर दीजिए। 2x स्क्वायर तो ऐसे चल जाएगा, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 164, ये हो गया। अब सब कुछ इधर लेकर आएंगे, ये हो गया 2x स्क्वायर, ये प्लस का x स्क्वायर है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये 16 टू 32 माइनस 32x, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 32x, और फिर ये 16 का स्क्वायर, ये होता है बेटा 256, तो ये इधर आकर हो जाएगा माइनस का 256 और माइनस का 164 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, 32x प्लस का 32x, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 6 और 4 हो गया 10, 5 और 6 11 और 1 12, 1 कैरी, 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4, माइनस 420 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, तो 1 को माइनस 420 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 420 ही आएगा। अब 420 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा। अब जो 420 है, 420 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 210 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 105। ठीक है, और अब ये 2 से तो होगा नहीं, तो अब इसको हम करेंगे 1 प्लस 5 6, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 5 6, मतलब इन तीनों डिजिट्स का सम 6 हो गया, एंड 6 इज डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब 105 पूरा का पूरा 3 से डिविजिबल है। तो 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 कितना हो गया, 1, 1 5 15, तो 3 5 जा 15। अब 35 3 के टेबल में भी नहीं आता, 5 में आता है, 5 7 जा 35, फिर 7 1 जा 7, ये हो गया। तो ये 420 के फैक्टर हो गया। 32 बनाना है तो कैसे करें, 7 5 जा 35, 3 2 जा 6 2 जा 12, नहीं बनेगी बात, 32 चाहिए मुझे तो। 7, अगर 5 3 जा 15 कर दें और 2 2 जा 4 7 जा 28, तो भी 32 नहीं बन रहा है। 5 3 और 2 कर दें, 5 3 जा 15, 2 जा 30 और 7 2 जा 14, 30 और 40, तो भी बात नहीं बनेगी। और कैसे करें हम, 7 6 जा 42, हाँ हो गया। 3 2 और 7 इनको साथ साथ ले लो, 3 इंटू 2 इंटू 7 इसको साथ साथ ले लिया तो ये हो गया 42, और 5 और 2 को साथ साथ ले लिया तो ये हो गया 10, और 42 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 32,
और 42 into 10 कितना हो जाएगा 420। समझ गए? समझ गए? सभी को क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए जी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आपने x कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा x प्लस 42, और इसी तरह से इन दोनों में से आपने माइनस 10 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा x प्लस 42 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे, अब आपने x प्लस 42 कॉमन ले लिया, और यहाँ पर दूसरा टर्म बचा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिएगा ये x प्लस 42 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से तो हो गई x की वैल्यू माइनस 42, और यहां से हो गई x की वैल्यू 10। अभी 16 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो माइनस 42 तो नहीं हो सकता। 16 के दो पार्ट्स क्या हो सकते हैं, x अगर 10 हो गया तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 16 माइनस 10 यानी कि 6। Therefore, two parts in which 16 is divided, therefore two parts in which 16 is divided are x is equal to 10 and 16 minus x, यानी कि 16 minus 10 मतलब 6। एक पार्ट 10 हो गया और एक पार्ट 6 हो गया। क्लियर है? Yes. ठीक है। अच्छा, ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं ये वाले सब बच्चों को समझ में तो आ रहे हैं ना क्वेश्चन ठीक से? Yes. इंदर समझ पा रहे हो? Yes, sir. चलिए जी, उसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 5। ये है the sum of the squares of two positive numbers, two positive integers is 208. The sum of the squares of the sum of the squares of two positive integers is 208 full stop. If the square of the larger number if the square of the larger number is 18 times if the square of the larger number is 18 times the smaller number, if the square of the larger number is 18 times the smaller number, comma, find the numbers. Find the numbers. क्या बोला है इन्होंने? The sum of the squares of two positive integers. तो कोई भी positive integers हैं, कोई दो positive integers हैं, the sum of the squares, उन दोनों के squares का sum जो है
वो 208 है। If the square of the larger number is 18 times the smaller number, find the numbers. ठीक है? The sum of the squares of two positive integers is 208. अब एक चीज समझ में आ गई, the sum of the squares of two positive integers, तो मैं क्या कहूंगा, let the two positive integers be let the two positive integers let the two positive integers be x and y, the sum of the squares. तो अगर मैंने x का स्क्वायर कर दिया और y का स्क्वायर कर दिया तो दोनों का सम कितना आ रहा है 208। ठीक है? अब दिमाग में ये एकदम कंफ्यूजन आता है कि अरे अभी तक तो सिर्फ एक ही वेरिएबल था x, अब ये दूसरा y कहाँ से आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अभी बताता हूँ बेटा, एक मिनट रुकिए बस। जब कोई कंडीशन ही नहीं दे रखी है, बस ये बोला है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, तो मैंने एक इंटीजर को मान लिया x और दूसरे को मान लिया y, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 208 हो गया। तो यहाँ से y स्क्वायर इज इक्वल टू 208 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, y कितना हो गया, अंडर रूट 208 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर, देयरफॉर फर्स्ट नंबर तो हो गया x, और जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर जिसको मैंने y माना था, वो क्या हो गया, अंडर रूट 208 माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए जी, क्लियर है सबको, समझ में आ गया? अब दोनों x के टर्म्स में ही आ गए, पहला नंबर x है तो दूसरा अंडर रूट 208 माइनस एक्स स्क्वायर है। समझ गए? Yes. ठीक है? अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, कंडीशन अगली क्या है, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर। हम एक काम करते हैं कि इसको लार्जर नंबर मान लेते हैं। इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, स्क्वायर ऑफ larger number, if the square of the larger number is 18 times the smaller number, is equal to 18 multiplied by smaller number। समझ गए कि नहीं बताओ? is equal to 18 times the smaller number। ठीक है? Yes, sir. हाँ, अब आप ये देखिए कि लार्जर नंबर ये है, इसका स्क्वायर क्या हो गया, 208 माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है, x। तो जब अंडर रूट, मैंने जानबूझकर लार्जर नंबर इसको क्यों लिया, क्योंकि इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट वाला टर्म अपने आप हट जाएगा। तो ये हो गया 208 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18x। अब इसको इधर ले आओ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 18x और प्लस का 208 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 ले लिया कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 18x और माइनस का 208 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ, अब करना अपने आप इसे, समझ गए? अब इसको अपने आप सॉल्व कीजिएगा। अब आपको वैल्यू निकालनी है, लार्जर नंबर जो है हमारा, एक नंबर आएगा x और दूसरा आएगा 208 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये दो नंबर्स आपको कैलकुलेट करने हैं। ठीक है? मैं इतना छोड़ रहा हूँ, इसको आप लोग करिएगा, बाकी कल करते हैं कंटिन्यू। और हाँ, सभी बच्चों को बता रहा हूँ कि आप लोग प्रिपेयर रहिएगा कि अब जो इतना टाइम हो गया है, आप लोगों का कोई टेस्ट नहीं लिया है। तो हमने जैसे देखा कि शुरुआत में हमारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों चल रही थी, फिर लगभग अभी 1.5 महीने से आपकी क्लास ऑनलाइन चल रही है, तो मैंने कोई टेस्ट नहीं लिया है। तो आप लोग टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहिए। आने वाले टाइम में जो आने वाला एक वीक है, उसमें आपका मैथ्स का या साइंस का किसी का भी टेस्ट हो सकता है, 2 से 3 दिन पहले आपको बता दूंगा। ठीक है? तो सब लोग प्रिपेयर रहना उस चीज के लिए। जो चैप्टर सभी करवाए हैं उनमें से ही किसी चैप्टर का लूंगा टेस्ट। चलिए जी, ओके Thank you, sir. ओके ओके।